नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसके से संबंधित जो है जितने भी प्रमुख तथ्य हैं वो आप लोगों के सामने चर्चा में किए जाएंगे। तो ध्यान रखिए राज्यपाल के क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में नियम में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों कनाडा का अनुसरण किया गया है। किस देश का? कनाडा देश से मतलब राज्यपाल के को मनोनीत करने की पद्धति का अनुसरण भारत में या भारतीय संविधान में किया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जिस प्रकार केंद्र का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? यानी किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंतर्गत जो है की जाती है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति किसी भी राज्य में की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, यदि राज्यपाल क्या है? संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखें। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, क्या संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है कौन? राज्यपाल। तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति, एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। राज्य विधानसभा का सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और प्रोन्नति का कर सकता है? तो उच्च न्यायालय से सलाह लेकर के, उच्च न्यायालय से सलाह लेकर राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, हस्तांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते दोस्तों ध्यान रखिए ये उच्च राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। किससे? राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ये बात आप लोग पूरी ध्यान में बैठा लीजिए कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। किसके? अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन दोस्तों 3,50,000 है। कितना है? 3,50,000 मासिक वेतन किसका है? राज्य के राज्यपाल का। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान रखिए दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है, यानी राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति भी किया जा सकता है।
ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आइए और देखिए, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। और किस प्रांत की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संशोधन के द्वारा इसे अब समाप्त कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिए। आइए अब प्रमुख तथ्यों के बारे में जानते हैं। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। राज्यपाल किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में किसे परामर्श देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का किस में निहित होना? राज्यपाल में निहित होना। 160 के अंतर्गत अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य का वर्णन जो है अनुच्छेद 160 में है। 161 क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। किसमें प्राप्त है? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह व सहयोग देना। अनुच्छेद 163 में यह वर्णन है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना है। अनुच्छेद 200 प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति है। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 223 के तहत 123 के तहत दोस्तों ने ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी की शक्ति प्राप्त है, लेकिन 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी अनुच्छेद 233 के तहत जो है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। यानी सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया किसे कहा गया था? तो राज्यपाल के पद को कहा गया था। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो इस तरह से सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।